हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने बालाजी प्रकाशन से कौन सा टॉपिक लाया हूं? शांतता वाला टॉपिक लाया हूं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी। ठीक है। और आज हम जो है इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और भी है, अगर आप जो है नगीन प्रकाशन से के स्टूडेंट हैं या नगीन प्रकाशन की बुक से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने चैप्टर 1 से लेकर के लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी तक के सारे क्वेश्चन बनाकर मैंने यूट्यूब पे रख दिया इसी। ठीक है। और आप जाकर प्ले लिस्ट पे चेक भी कर सकते हैं। लगभग पूरे 98% क्वेश्चन मैंने वहाँ पर लगा के रख दिया है। स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बालाजी प्रकाशन से भी जो है लगा रहा हूँ। और देखिए स्टूडेंट, ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है बालाजी प्रकाशन से। अदर में बुक में भी यही चीज़ है। ठीक है। तो यहाँ प्रकाशन माने नहीं रखता है, कॉन्सेप्ट माने रखता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, आप सभी को केवल कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना है। तो देखिए, एक होता है LHL। देखिए, कभी भी कंटिन्यूटी चेक करना होता है तो दो चीज़ याद रहना चाहिए, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया। इसीलिए जो है आप बहुत बेसिक हम यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे, डेफिनेशन वगैरह नहीं पढ़ाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे। अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो प्रीवियस वीडियो को आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमको स्टूडेंट यहाँ पर करना क्या होता है, हमको यहाँ पर LHL और RHL देखना होता है। अगर दोनों आपस में बराबर हो जाए, LHL का मान और RHL का मान दोनों आपस में बराबर हो जाए, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है कंटीन्यूअस है। और जिस पॉइंट पे कहेगा कि LHL RHL, उस पॉइंट पे कंटीन्यूअस है। ठीक है। और जहां पर स्टूडेंट कंटीन्यूअस नहीं मतलब कोई पॉइंट ना दिया हो कि इस पॉइंट पे निकालना है, तो स्टूडेंट वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हम लोग जो है C मान लेते हैं और C पर निकालते हैं। ठीक है। तो देखिए, बहरहाल यहाँ पर जो हम बताने वाले हैं आसान तरीका बताएंगे। बहुत वैसे तरीका तो कई है। ठीक है, कई तरीकों से आप इसको लगा सकते हो, लेकिन जिसमें से हमको लगता है कि जो आपके समझ में आ जाएगा वही तरीका मैं आपको बताने चल रहा हूँ। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम आता है, ठीक है, आता है LHL, जिसे हम इंग्लिश देखिए हिंदी में इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोला जाता है। ठीक है। वाम पक्ष सीमा। ठीक है। एक होता है स्टूडेंट RHL। RHL का मतलब होता है कि दक्षिण पक्ष सीमा। ठीक है। और आप इसको चाहो तो लिख दे दो RIGST, राइट हैंड लिमिट। ये आप इसको लिख सकते हो। अब स्टूडेंट चलिए एक काम करते हैं, हम आपको बहुत ही इजी तरीके में आपको इसको बताने चल रहा हूं। देखिए, कभी भी आपको LHL लगाना हो तो स्टूडेंट सबसे पहला काम आप ये किया करो, आप यहां पर लिखो एट, किस पॉइंट पे, जैसे x बराबर जैसे A पे निकालना है। ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये तो आपको लिखने रहेगा, आपको ये भी लिखना रहेगा LHL। और यहां पर स्टूडेंट लिखोगे लिमिट x टेंस टू, जैसे A पे निकाल रहे हो, A माइनस, LHL में माइनस होगा और RHL में प्लस। और यहां पर स्टूडेंट fx लिखोगे। फिर यहां पर आप लिखोगे आप s टेंस टू 0 और यहां पर लिखोगे a माइनस h लिख दोगे। ठीक, इतना काम आपको करना होगा। फिर उसके बाद ये वैल्यू उठा के फंक्शन में रख देना होता है। ठीक है। तो आपको LHL की वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार से स्टूडेंट आपको अगर RHL की वैल्यू चाहिए तो आप यहां पर क्या लिखते हो, फिर आप लिखोगे यहां पर एट x इक्वल टू A, RHL लिखोगे यहां पर लिमिट x टेंस टू A, और यहां पर प्लस लिखोगे, यहां पर fx लिखोगे। फिर स्टूडेंट यहां पर क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस h, ये x को किस में चेंज कर दोगे, h टेंस टू 0, और यहां पर क्या लिखोगे 0 A प्लस h लिख दोगे। और ये जो है जो A प्लस h है उसको उठा के फंक्शन में आप रख दोगे। बस आपका जो है चेक कर लोगे कि क्या दो LHL RHL दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो आप सीधी सी बात यहाँ पर आप बोल दोगे कि ये कंटिन्यूअस है, और बराबर नहीं तो कंटिन्यूअस नहीं बोलोगे। चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पर एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये अस्तित्व में नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू जो है कंटिन्यूअस नहीं है। अस्तित्व में मतलब कि कंटिन्यूअस, और अस्तित्व में ना होने का मतलब है कंटिन्यूअस ना होना, अर्थात डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन में आप लिख सकते हो, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे किस पे निकालना है, अस्तित्व में है कि नहीं है।
ठीक है, यहाँ पर हमको देखना है। तो यहाँ पर देखिए, हमारी बात समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, कोई ज़्यादा यहाँ पर दिमाग आपको नहीं लगाना है। ठीक है, किस पे 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे x बराबर 0 पर। ठीक, अब यहाँ पर इंग्लिश मीडियम को तो आप लिखोगे एट x इक्वल टू 0। अब आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पर देख रहे हो कि f, नहीं देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 फंक्शन है। पहला फंक्शन तो कौन है, fx बराबर 1 है। कब है 1, जब x की वैल्यू 0 से बड़ा है। ठीक है, तो 1 हो गया। दूसरा क्या लिखा, fx बराबर -1। ठीक है, जब x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटा है। और तीसरा जो फंक्शन यहाँ पर जो लिखा है fx बराबर 0, जब x बराबर 0 है। तो चलो पहले x बराबर 0 पे देख लेते हैं क्या है। तो भैया यहाँ पर रखते हैं x की जगह 0, तो जब x की जगह 0 वैल्यू रखा तो 0 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है पुनः फिर से हम यहाँ पर लगाते हैं x लेस देन 0 पर। ठीक है, पर तो LHL लगाओगे ना इसमें, तो भाई LHL का ही तो काम होगा भाई। 0 देखिए ये छोटा है। ठीक है, तो LHL, तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आप लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0 और निगेटिव साइन यहाँ लिखोगे, और यहाँ पर fx लिख दोगे कि नहीं भाई। LHL में तो आप निगेटिव साइन लिखते ही हो। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट और यहाँ पर h टेंस टू 0, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए मैंने क्या लिखा था LHL में, पहले देखिए मैंने इसको लिखा था, फिर उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0, और जो यहाँ पर लिखा था उसको यहाँ पर ले जा करके कर दिया था। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। जैसे 0 माइनस है तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस h हो जाएगा। सेम उसी तरह लिख रहा हूँ ना वहाँ पर। फिर उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट यहाँ पर क्या होगा, h टेंस टू 0, और ये हो गया माइनस का ये हो गया। अब ये वैल्यू कहाँ रखना है, ये LHL में रखना है। तो देखिए LHL का मतलब, देखिए हमारी बात समझो, इसमें हम पहचानेंगे कौन हमारा LHL फंक्शन है, कौन RHL फंक्शन है। जिसमें x बड़ा होता है वो RHL फंक्शन होता है, और जिसमें x छोटा होता है, जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो उससे, वो होता है LHL। तो बेटा यहाँ पर ध्यान देने की चीज़ है कि मुझे यहाँ पर देखिए इस वैल्यू को इस फंक्शन में रखना है, लेकिन ये फंक्शन में तो ऑलरेडी पहले से 1 है। तो इसका मतलब है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 1 दे देगा कि नहीं। तो चलिए एक काम तो हमारा हो गया। अब इसी जगह से मैं देख रहा हूँ दोनों आपस में बराबर ही नहीं है, तो आगे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यही पर लिख सकते थे कि अब 0 इज़ नॉट इक्वल टू LHL, दैट्स वाई इट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ पर हिंदी में आप चाहो तो इसे लिख सकते थे। ठीक है, वाम पक्ष सीमा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या, आप चाहो तो RHL भी निकालना चाहो तो निकाल लो। ठीक है, किस पे निकालोगे, पुनः x ग्रेटर देन 0 पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर RHL जब निकालोगे तो क्या लिखोगे, लिमिट h, देखिए x टेंस टू यहाँ 0, यहाँ प्लस, यहाँ पर fx। अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, लिमिट यहाँ हो जाएगा h टेंस टू 0, और यहाँ पर क्या आएगा, 0 प्लस h आ गया। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर हम लिखेंगे fh लिख दिया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, लिमिट, अब ऐसा करो ये वैल्यू उठा के रख ही देते हैं RHL में। तो RHL में रखेंगे तो RHL की वैल्यू तो 1 है भाई, यहाँ पर तो x लिखे नहीं है। अगर यहाँ x होता तो उसी x की जगह हम h लिख देते, लेकिन चूंकि यहाँ पर x नहीं है तो RHL की वैल्यू सीधा 1 दिया है। तो हम इसका मतलब है कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। तो देखो तीनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, मतलब f0 जो है वो ना तो LHL के बराबर है, और ना तो LHL जो है वो RHL के बराबर है, तीनों चीज आपस में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट x टेंस टू 0 fx क्या लिखेंगे, अस्तित्व में नहीं है, अर्थात ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अगर ये तीनों बराबर हो जाते हैं तो आप इसको कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, लेकिन चूंकि तीनों बराबर नहीं है तो आप इसको डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। और भी इसको लगाने का कई तरीका है, कई तरीकों से आप और भी लगा सकते हो। ठीक है, जिसमें से मैंने सबसे आसान तरीका आपको बताया कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप अच्छे से इसको समझ सको। ठीक है, और अब चलिए इसका जो है सेकंड नंबर का क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। और अब आइए जो है ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी यही बात है कि क्या है, दिखाइए कि लिमिट x टेंस टू 2, और यहाँ लिखा मॉड x-2 अपॉन x-2 का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना है,
आप यहाँ पर क्या लिखोगे, सोल्यूशन लिखोगे, और यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे सबसे पहला काम है कि LHS निकालोगे। किस पर लिखोगे, x बराबर 2 पर, ठीक है, 2 पर आप LHS निकालोगे। तो आप स्टूडेंट क्या लिखते हो, सबसे पहले लिमिट, और चूंकि 2 पे निकालना है तो x टेंस टू 2 माइनस, जैसे यहाँ पर देखिए नियम अभी लिखा है x बराबर a पे आपको निकालना था, तो आप यहाँ पर स्टूडेंट क्या लिखे थे, लिमिट x टेंस टू a निगेटिव fx। तो सेम चीज यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ वही तरह, ठीक है, केवल मेरे में क्या है, a की जगह पे 2 लिखा है तो मैंने 2 लिख दिया। देखो सेम चीज वही है, यहाँ पर a की जगह पे मैंने 2 लिख दिया। और फिर उसके बाद देखिए आगे क्या हो रहा है भाई, आगे यहाँ पर लिमिट s टेंस टू 0 है, तो मैं भी वही लिख रहा हूँ। देखिए लिमिट s टेंस टू 0, और यहाँ पर लिखा a माइनस एच, एफ a माइनस एच, a की जगह पे यहाँ पर हम 2 माइनस है तो 2 माइनस एच हो जाएगा। अब यहाँ पर रही बात, चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब ये वैल्यू जो है उठा के हमको कहाँ रखना है, इसमें रखना है x की जगह पे, तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, और जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ पर रख दो इसको, तो यहाँ पर रखोगे 2 माइनस एच, और यहाँ -2 है, ठीक। नीचे देख लीजिए क्या है, यहाँ x लिखा है तो x की जगह पे हमको 2 माइनस एच रखना है, 2 माइनस एच रख दिया और -2 ही है। अब स्टूडेंट देखिए आगे क्या होता है, ये लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर देखिए क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो -h बचेगा, और यहाँ भी 2 से 2 कटेगा तो -h बचेगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जब टूटेगा ब्रेक, ये मॉड जब हटेगा यहाँ से तो ये +h हो जाएगा, और माइनस के तो ही है। अब यहाँ पर देखिए इससे h से h कट जाएगा तो -1 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -1 आ गया ना कटने पर। अब यहाँ पर वैल्यू कहाँ रखो, जैसे लिख दो इसको, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ -1 आ गया। अब बताओ h की जगह पे 0 रखना है, तो भाई h तो है ही नहीं कहीं पर, तो इसका मतलब -1 ही आपका यहाँ पर जो है वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद में देखिए अगला काम क्या होगा, अगला काम आपका ये होगा कि आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हो, आप लिखोगे क्या, पुनः x बराबर 2 पर अब क्या निकालोगे, RHL निकालोगे, मतलब राइट हैंड लिमिट, क्लियर, मतलब कि दक्षिण पक्ष सीमा लिखोगे यहाँ पर, ठीक। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट फिर वही सेम वर्क, दक्षिण वाले में देखिए ये लिखा जाता है ना, क्या, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx लिखा है, और a की जगह पर हमारे में 2 है तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ प्लस, और यहाँ पर fx लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर आपका चला जाएगा 2 + h चला गया कि नहीं, और ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, फिर से इसी में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए ये आपका ही है, और देखिए इसमें और चीज़ हम कुछ कर सकते हैं क्या, इसमें और भी देख लीजिए, और भी हम शायद कुछ कर सकें तो वो और अच्छा होगा हमारे लिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ सब आपको, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो ये वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, x की जगह आपकी बात 2 + h रखना है, और -2 लिखा है, अपॉन फिर x लिखा है, x की जगह 2 + h रखना है, और -2 लिखा तो -2 लिख दिया आपने। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को किया जाता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लिमिट s टेंस टू 0 तो आपने लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मॉड h बचा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी h बचा। अब स्टूडेंट एक काम करते हैं, ये देखिए इसको मॉड से पहले बाहर करो, बाहर हो गया, और नीचे ये भी। आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0, आप काटेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब h की वैल्यू रखना है 0, लेकिन यहाँ तो h है ही नहीं, तो इसका मतलब 1 ही आपका आंसर आ गया, मतलब वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने देखा कि जो LHL की वैल्यू है और RHL की जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल नहीं है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 और मॉड x - 2 अपॉन x - 2 का अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो अगर ये समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दीजिए, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, नगीन प्रकाशन, उससे बालाजी प्रकाशन से था, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं और देखते हैं 3 नंबर वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा।
बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये। और आइए ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए यहाँ पर x जो है वो 1 के बराबर नहीं है। अगर x जो है हमारा 1 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये x जो है 1 से बड़ा होगा या तो ये x हमारा 1 से छोटा होगा कि नहीं। तो इसका मतलब जब x हमारा बड़ा होगा तो यही हमारा RHL होगा और यही हमारा LHL भी होगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो ये इसका मैटर है। आप इसी को चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो fx और यहाँ पर देखिए x स्क्वायर, ठीक है, यदि x इज ग्रेटर देन 1 और यहाँ x स्क्वायर यदि x इज लेस देन 1, क्योंकि x 1 के बराबर नहीं है तो या तो 1 से मतलब x बड़ा होगा या तो 1 से x छोटा होगा। और अगला यहाँ पर क्या लिखा है, 1 लिखा है। यदि यहाँ पर क्या लिखा है, x बराबर 1, मतलब आप इस चीज़ को ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि सबसे पहला काम क्या है कि हम यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। अब हल लिखने के बाद देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको लेते हैं x बराबर 1 पे चेक करते हैं। तो जब x बराबर क्या लिया, 1 लिया 1 पर, तो यहाँ पर चलो रखो, तो f1 बराबर कितना हो जाएगा, f1 भाई 1 रखोगे ना x की जगह तो 1 आ जाएगा भाई, लिखा हुआ है। पुनः x बराबर 1 पर क्या लगा लोगे, LHL निकाल रहा हूँ, ठीक है। एक क्या चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, लेस देन लिख सकते हो, चाहो लेस देन भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी यहाँ पर इक्वल भी लिख देते हैं, लेकिन नीचे अगर LHL लगाए तो आपको LHL ही समझना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर आगे समझिएगा बात को। अब यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, लिखेंगे लिमिट लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे x टेंस टू क्या लिखेंगे 1 और यहाँ माइनस यहाँ पर fx, वही पुराना सिस्टम जो हमने आपको बताया। उसके बाद स्टूडेंट आप यहाँ पर क्या करते हो, आप यहाँ पर लिखते हो लिमिट और यहाँ लिखोगे x टेंस टू 0 और इस -1 को क्या लिखोगे, यहाँ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा -1 प्लस मतलब 1 माइनस h हो जाएगा भाई। जैसे 1 माइनस है तो यहाँ ले जाओगे तो 1 माइनस h हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब ये वैल्यू हमको कहाँ रखना होता है बताइए, ये वैल्यू मुझे फंक्शन में रखना होता है। किस वाले फंक्शन में, ठीक है। अगर LHL है तो LHL फंक्शन में रखना है, RHL है तो RHL फंक्शन में। तो भैया मेरे LHL फंक्शन भी यही x स्क्वायर है और RHL भी हमारा यही x स्क्वायर ही है। तो कहने का मतलब क्या है, ये 1 माइनस h जो है वो कहाँ रखना है, x की जगह पे, तो 1 ये 1 माइनस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आप इसमें रख रहे हो ना, तो x की जगह रखोगे 1 माइनस h, बाकी स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दोगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगला काम क्या होगा उसको भी हम समझ लेते हैं। बहुत ही आसान चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको। फिर आप यहाँ पर लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0। अब इस ब्रेकर को तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 1 और b की जगह h है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यही चीज़ लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h हो गया। अब स्टूडेंट h की जगह हम 0 रखेंगे तो 1 यहाँ 0 का स्क्वायर 2 इंटू 0, तो कुल मिला के ये 1 आ गया। अब देखो स्टूडेंट दोनों बराबर हो गया। पुनः अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब x बराबर x ग्रेटर देन 0 पर क्या लगाओगे, RHL माने दक्षिण पक्ष सीमा लगाओगे। तो दक्षिण पक्ष सीमा का मतलब यहाँ क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू किस पे निकालोगे, 0 पे कि 1 पे निकालना भाई, 1 पे, तो 1 लिखो भाई यहाँ पर। तो यहाँ लिखोगे 1 प्लस लिखोगे और यहाँ पर fx लिखोगे। देखो ये बात आप सेम टू सेम है, वही पूरा बात लिख रहा हूँ, देख लो। केवल यहाँ पर a लिखा था, हमने वहाँ पर 1 लिख दिया। फिर देखो सेकेंड स्टेप सेम टू सेम लिखेंगे, देख लेना। यहाँ पर लिखा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर 1 प्लस h। भाई देखिए यहाँ पर a प्लस h था, ये a लिखा है, a प्लस h था और मेरे में a की जगह 1 था तो मैंने 1 लिख दिया। अब ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, ये वैल्यू हम ले जाके अपने RHL फंक्शन में रखेंगे, तो x स्क्वायर की जगह रखेंगे। तो लिमिट x टेंस टू h टेंस टू क्या लिखोगे, 0 लिख दिया आपने, 1 प्लस h यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस h का ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे। जब इसको स्टूडेंट ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 1 b की जगह h। तो टोटल मिला के यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0
1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h हो गया। यहाँ पर भी वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1 प्लस जीरो के स्क्वायर माइनस प्लस 2 इंटू जीरो, तो कुल मिला के वैल्यू 1 आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि F1 की जो वैल्यू है वही वैल्यू LHL की है और वही वैल्यू RHL की भी है और ये वैल्यू 1 के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए हमारा लिमिट x टेंस टू 1 जो है fx जो है वो किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। यही आपको बताना था। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें अच्छे से आपके समझ में आ रही होंगी और आप इसको लगा लीजिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं और दिखाते हैं कैसे लगेगा। और आइए अब जो है क्वेश्चन नंबर ये आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर ये 4 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या होगा। जैसे हमारे पास ये है सवाल है तो इसका पहले हल लिख लेते हैं यहाँ पर और देखते हैं कैसे लगेगा। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे पास लिखा है fx बराबर मॉड x लिखा है, मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ प्लस का x माइनस का x। प्लस का x कब होता है, जब जीरो से ये बड़ा होता है और इक्वल भी हो, और जब ये जीरो छोटा तो ये होता है। ये चीज़ आप अच्छे जानते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा fx जो है उसकी वो जो है वो दो वैल्यू है इसकी, एक तो प्लस x है और एक माइनस x है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, x बराबर 0 पर देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। भाई x बराबर देखिए 0 भी है यहाँ पर। ठीक है, x जो है 0 के भी बराबर है और बड़ा भी है, तो 0 पे देख रहा हूँ तो चलो रखा जाए 0 वैल्यू इसमें, तो f 0 और यहाँ भी 0 रखेंगे तो जब 0 बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, तो x बराबर किस पे, x ग्रेटर देन लिख देता हूँ जब पर LHL, माने क्या होता है, LHL का मतलब समझ में आ रहा है ना, LHL का मतलब होता है वाम पक्ष सीमा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब फिर से लिखेंगे वही चीज़, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस यहाँ पर आपका fx हो गया। देखिए ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम चीज़ LHL में देख लो, ये केवल यहाँ पर a लिखा है और मेरे में चूँकि यहाँ 0 है तो 0 लिखा हमने। ठीक, हम यहाँ चाहते हैं तो x बराबर a भी लिख सकते, 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि 0 पर हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे क्या हम, लिमिट s टेंस टू 0 और यहाँ पर लिखेंगे 0 माइनस h लिख दिया। ठीक, ये हमारा सेकेंड स्टेप है, वहाँ पर देख लीजिए। ठीक, अब ये वैल्यू आगे इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो लिमिट s टेंस टू तो 0 है ही है और यहाँ पर आ गया f माइनस h आ गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग करेंगे क्या, इसको ये वैल्यू हम ले जाकर अपने लेफ्ट हैंड फंक्शन में रखेंगे। तो हमारा लेफ्ट हैंड वाला फंक्शन कौन है, ये नीचे लिखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर x की जगह पे क्या रखना है, मुझे माइनस h रखना है, तो रख दिया माइनस h हमने। अब यहाँ पर आ गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस माइनस प्लस h हो गया और h की जगह जब 0 रखा तो वैल्यू 0 आ गया। ये तो हो गया LHL। RHL में देखते हैं। ठीक है, पुनः x बराबर 0 पर क्या लगाओगे, RHL लगाओगे। इसको देखते हैं क्या आता है। तो RHL में देखो बच्चा यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर fx लिख दिया आपने। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर आएगा 0 प्लस h आ जाएगा। और इसको आप आगे चाहो तो इसको और आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा FH हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट आप यहाँ पर क्या करोगे, ये वैल्यू हमको RHL फंक्शन में रखना है। तो RHL फंक्शन हमारा ऊपर वाला है, क्योंकि x जब जहाँ पर बड़ा देख जाओ वहाँ पर आप बोल दोगे कि हाँ ये RHL है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर रखोगे x की जगह पे h रखोगे तो यहाँ पर आपका h आ गया। तो ये हो जाएगा कितना, ये 0 हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जो, इसलिए आप यहाँ पर क्या बोलोगे, यहाँ जो है आपकी जो वैल्यू है किसकी, F0 की जो वैल्यू है और LHL की जो वैल्यू है, RHL की जो वैल्यू है वो आकर के 0 आ गया और सभी वैल्यू इक्वल भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 और fx इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और यही हमको बताना था, प्रूव हो गया ये बात। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको लग गया है। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। और अब आइए क्वेश्चन नंबर जो है 6 देखते हैं। और चूंकि देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 5 नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, क्योंकि 5वां सवाल जो है वो दूसरे वाले सवाल के जो है सेम टू सेम है, ठीक है। केवल तो आप दोनों मिला लीजिए, देख लीजिए, मैंने लगा भी दिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए हल लिखेंगे और इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे। सबसे पहला काम हम लोगों का क्या होता है उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पहला काम हमारा होता है कि सबसे पहले देखिए लिखा f(x) बराबर ये लिखा है, और यहाँ तब सिद्ध कीजिए कि ये जो है अस्तित्वहीन है। तो चलिए कोई बात नहीं, x बराबर 0 पर हम क्या निकालेंगे, पहले LHS निकालते हैं। चलो निकालते हैं। तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पर लिखा आपने f(x) लिख दिया। अब यही चीज़ आपका क्या बन जाएगा, लिमिट यहाँ पर h टेंस टू 0 हो गया, और ये यहाँ पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस हो जाएगा ना, या और यहाँ माइनस भी लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके बाद देखिए स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या, हम लोगों का जो अगला वर्क होगा, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर होगा -h हो जाएगा। अब ये वैल्यू चलो उठा के यहाँ पर रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो आ गया लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर क्या जाएगा, 1/mod में -h हो गया। मतलब ये जो लिखा रहता है, जो f के बाद में ब्रैकेट में जो लिखा रहता है उसको x की जगह रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो रख दिया यहाँ पर। अब देखिए यही चीज़ हमारा क्या बनने वाला है, आप देखते हैं यहाँ पर क्या बनेगा। यहाँ पर हो गया लिमिट, और यहाँ पर आ गया h टेंस टू 0, और 1/h आ गया। चलो वैल्यू रखा जाए h की, तो 1/0, इसकी वैल्यू आ गया इन्फानाइट। और इन्फानाइट हमारा कोई नंबर नहीं होता। अब ये नहीं पता कि इन्फानाइट पे कौन सी वैल्यू आई है, पता नहीं कौन सी वैल्यू आई है। तो अब यहाँ पर क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा पुनः यहाँ पर लिखेंगे, और फिर से क्या लिखेंगे, वही काम करेंगे। फिर से आपकी बार लिखेंगे x बराबर 0 पर, अब की बार RHS निकालेंगे। देखिए चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट हो, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम कौन सा लैंग्वेज लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ पर आप f(x) लिखोगे। अब यहाँ पर लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर लिखोगे 0 + h लिख दोगे आप, और ये वैल्यू आप इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 तो है, ये हो गया f(h) हो गया। अब स्टूडेंट इसके बाद हम देखिए क्या करते हैं, ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर रखने का प्रयत्न करेंगे। जब वहाँ रखोगे x की जगह पे, तो यहाँ पर आएगा लिमिट और h टेंस टू 0, और यहाँ होगा 1/mod में h हो जाएगा। जब बाहर निकलेगा तो 1/h हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा। ये देखो लिमिट h टेंस टू 0, क्लियर। और यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए, तो 1/ क्या हो जाएगा, 0, इसकी वैल्यू भी इन्फानाइट आ गई। अब आपके माइंड में आ रहा है सर LHL जो है वो तो RHL के बराबर है, लेकिन नहीं, कभी भी लिमिट अगर जैसे इन्फानाइट आ जाए और ये भी इन्फानाइट आ जाए, तो कोई इन्फानाइट कोई नंबर थोड़ी ना होता है कि इन्फानाइट आ गया इन्फानाइट के बराबर हो गया, इन्फानाइट ये हो गया इन्फानाइट ये हो गया, तो दोनों इन्फानाइट बराबर। पता नहीं किस इन्फानाइट पे कौन सी वैल्यू आ जाए, ठीक है। इन्फानाइट का मतलब ही क्या हुआ कि इन्फानाइट कोई नंबर तो है नहीं, इन्फानाइट पे डॉट इन्फानाइट पे कौन सी वैल्यू है, पता नहीं, इसके लिए दूसरी वैल्यू हो, पता नहीं इसके लिए दूसरी वैल्यू हो, तो दो इन्फानाइट कभी आपस में इक्वल नहीं होते हैं। क्लियर हो गया नहीं है? इसलिए यहाँ पर हमने LHL को RHL के बराबर नहीं लिखा, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे लिमिट और यहाँ पर x टेंस टू 0 f(x) अस्तित्वहीन है। क्या लिखेंगे, अस्तित्वहीन है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप इसको लिख दोगे। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अब चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। और इसी प्रकार से देखिए ये क्वेश्चन हमारा जो है ये 7वां क्वेश्चन है, 6 के बाद 7वां। देखिए एक तरफ से सारे क्वेश्चन लगा रहा हूँ। देखिए इसमें भी क्या करना है, यहाँ पर पाई दिया है, पाई पर हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल और बिल्कुल उसी प्रकार से इसको भी लगाएंगे। लिखेंगे क्या, x जब क्या होगा लेस देन पाई होगा। इस पर चलिए देखते हैं, मतलब हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं LHL लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर LHL कैसे लगेगा, देखो लिमिट x टेंस टू पाई और माइनस लिखा जाएगा ऊपर f(x). देखो बिल्कुल उसी तरह लिखा हमने LHL को। यहाँ पर क्या था, a था तो a लिखा है, हमारे में पाई है तो पाई, बिल्कुल ये सेम ही चीज़। और अगला चीज़ ये भी फिर यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, चेंजिंग नहीं करूँगा कोई भी। तो लिमिट और यहाँ h टेंस टू 0 और यहाँ पर मैंने लिख दिया पाई -h लिख दिया। उसी से देख के किया नहीं किया, जो रूल लिखा
सेम एकदम रूल पे ही सारा काम हुआ। अब इसके बाद ये देखिए हमारे पास आ गया। अब इसके बाद मैंने बताया था बच्चों, ये चीज़ मैं उठा करके कहाँ रखता हूँ, फंक्शन में रखता हूँ। तो हमारे फंक्शन में देखिए जब रखा जाएगा ये चीज़, तो देखिए स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, देखिए पाई माइनस एच रखना है कहाँ पर, एक्स की जगह पे। तो नीचे लिख दीजिए ये एच टेंस टू 0 1 प्लस कास, और यहाँ पर क्या है पाई माइनस एच हो गया, और नीचे क्या लिखा है स्टूडेंट, tan लिखा है, स्क्वायर लिखा है, और यहाँ एक्स था तो पाई माइनस एच कर दिया। अब स्टूडेंट आपको पता है कि जैसे यहाँ पर लिखा है क्या, यहाँ पर लिखा है 1 और प्लस 180 माइनस थीटा में, जैसा आपको पता है कि माइनस कास थीटा होता है ही नहीं होता है। यहाँ पर देखो कास 180 माइनस थीटा में कास की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, और tan भी निगेटिव ही होता है। क्या होता है, tan निगेटिव वो भी होता है। ये देखिए माइनस से आगे इसमें भी चला गया, क्योंकि आपको पढ़ाया था आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। तो 180 माइनस का मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, केवल एम साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो अब ये हो गया, लेकिन चूंकि यहाँ पर 2 बार है, 2 बार आएगा ना ये, क्योंकि स्क्वायर लगा है और माइनस के ऊपर स्क्वायर लग जाता है, तो स्टूडेंट वो क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। क्लियर हो गया होगा। अब इसी चीज़ को स्टूडेंट आप क्या लिखोगे, एच टेंस टू 0 तो है 1 माइनस कास एच लिखा हुआ है। आप इसको चाहो तो लिख सकते हो साइन स्क्वायर एच बटे कास स्क्वायर एच लिख सकते हो। ठीक है, आप चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। अब इसी चीज़ को स्टूडेंट आप चाहो तो लिख लो लिमिट, और यहाँ एच टेंस टू 0 तो है, यहाँ पर लिखा 1 माइनस कास एच लिखा है, और ये पलट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा कास स्क्वायर एच अपान में, यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर एच हो गया। अब जैसा कि आप लोगों को अच्छे से जानकारी है, यहाँ पर इधर लिख देता हूँ, ठीक है, और ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जैसा कि आपको जानकारी है कि इसको हम आप लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 तो ही है, ठीक है, यहाँ 1 माइनस कास एच लिखा हुआ है, ठीक है, सेम डिट्टो काम किया है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कास स्क्वायर एच लिखा है, और स्टूडेंट जो साइन स्क्वायर एच है इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कास स्क्वायर एच लिख सकते हो, क्योंकि फार्मूला होता है नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर आपसे कोई पूछे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बोलते हो ना। तो वही चीज़ हमने लिखा कि जैसे पूछा कोई कि साइन स्क्वायर एच बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस कास स्क्वायर एच हो गया। भाई थीटा की जगह पे केवल एच ही तो यहाँ पर है, तो सेम चीज़ आ गया। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस कास एच, और यहाँ पर क्या लिखा है कास स्क्वायर एच लिखा है। और स्टूडेंट इस 1 के ऊपर चाहे तो स्क्वायर लगा दें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो एक ब्रैकेट में क्या होगा, घट जाएगा, और एक ब्रैकेट में स्टूडेंट क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, मतलब 1 प्लस एच हो जाए, 1 प्लस कास एच हो जाएगा। ठीक, और देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट बचा क्या, यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0 बचा, ऊपर बचा कास स्क्वायर एच बटे 1 प्लस कास एच बचा। चलो वैल्यू रखा जाए, तो यहाँ पर रखेंगे कास स्क्वायर 0 रखा ना या एच की जगह, और 1 प्लस यहाँ भी 0 हो गया। तो जैसा कि आपको जानकारी है कि कास 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो गया, और टोटल ये कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो हमारा ये क्या निकला, LHL निकला है। पुनः जो है हम किस पे नाम काम करेंगे, x ग्रेटर दैन पाई पे काम करेंगे, पाई पर क्या लगाएंगे, RHL लगाएंगे। तो जब पाई पे RHL हम यहाँ पर लगाएंगे स्टूडेंट, तो ये चीज़ हमारा क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पर fx आएगा, और अगले में 0 क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो हम पाई लिखेंगे, और यहाँ पर ऊपर प्लस लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद देखिए अगला काम क्या होगा, अगला काम होता है लिमिट, अब इसको हम क्या करते हैं, एच टेंस टू 0 लिखते हैं, और जैसे यहाँ पाई प्लस लिखा है तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं पाई प्लस एच लिख दिया। क्लियर हो गया। अब ये वैल्यू उठा करके हम कहाँ पर रखेंगे, फंक्शन में रखेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कास पाई प्लस एच, और उसके बाद अपान में क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर पाई प्लस एच हो जाएगा, ओ पाई प्लस एच। ठीक है, और यहाँ पर भी पाई प्लस एच हो गया। अब स्टूडेंट यही चीज़ आपका क्या बन जाएगा, ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0
1 और 180 प्लस थीटा। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, तो इसमें tan पॉजिटिव होता है लेकिन कास निगेटिव ही होगा, क्योंकि tan और काट है ना इसमें वो पॉजिटिव, तो फिर से ये निगेटिव हो गया, बात समझिएगा। और ये जो tan है ये तो पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है रह गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव लिखा। अगर पॉजिटिव ना भी लिखा होता, निगेटिव भी होता, तब भी यहाँ पर चूंकि स्क्वायर है वो पॉजिटिव अपने आप ही बना लेता। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या होगा, ये आपका है 1 माइनस कास एच है ये, और नीचे इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एच बटे कास स्क्वायर एच हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट यही चीज़ क्या बनेगा, लिमिट, ठीक है, एच टेंस टू 0 तो है 1 माइनस कास एच है, और ये पलट जाएगा, पलटेगा तो क्या होगा, कास स्क्वायर एच होगा, और नीचे आपका हो गया साइन स्क्वायर एच हो गया कि नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस कास एच, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है कास स्क्वायर एच तो ही है, और साइन स्क्वायर एच को क्या लिख सकते हो, अभी हमने बताया यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कास स्क्वायर एच लिख सकते हैं कि नहीं। अब स्टूडेंट देखिए इसके बाद जो है हम यहाँ पर आ जाते हैं, इस साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0। अब स्टूडेंट देखिए अगला हमारा वर्ग क्या होगा, यहाँ पर हमने लिखा है 1 माइनस कास एच, और यहाँ पर है कास स्क्वायर एच है, ठीक। और नीचे देखिए इसके 1 के ऊपर चाहे तो हम स्क्वायर लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं ना इसमें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा ये। तो यहाँ पर हो जाएगा एक ब्रैकेट में ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और एक में क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से इसको भाई, ये कैंसिल हो गया। अब चलिए वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर एच की वैल्यू 0 रख दो, तो कास स्क्वायर 0 बटे 1 प्लस कास 0, ऊपर आ गया जी, देखिए 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ 1 प्लस 1 ये भी आ गया, 1/2 आ गया। तो स्टूडेंट मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर कि LHL जो है वो इक्वल हो गया किसके, RHL के, और ये वैल्यू 1/2 दे दिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका कोई काम तो है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे LHL जो है वो RHL के बराबर है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, इसलिए लिख देंगे यहाँ पर ये बराबर है, प्रूव हो गया। ठीक है, एक बात तो ये प्रूव हो गया। दूसरी चीज़ और प्रूव क्या करने के लिए कह रहा है, इसकी वैल्यू बताइए, और हमको बताना था लिमिट x टेंस टू पाई, और fx की वैल्यू पूछ रहा था, तो भाई इसकी वैल्यू 1/2 आ गई। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से सॉल्व होगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना था। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको भेज दीजिए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, और आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा fx बराबर इतना लिखा है, दक्षिण पक्ष और वाम पक्ष सीमा एक बताना है, मतलब RHL और LHL बताना है। यदि x जो है 1 की तरफ क्या करे, टेंट करे, ठीक है। तो यहाँ पर हल लिखेंगे और बहुत आसानी से लगाएंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाएंगे। तो x बराबर 1 पर हम क्या निकालते हैं, LHL की वैल्यू चलो निकाला जाए। तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 1, क्योंकि 1 पे निकाल रहे हो ना, तो 1 LHL है तो माइनस, यहाँ पर fx तो लिखोगे ही। अब स्टूडेंट देखिए क्या लिखोगे, लिमिट ये हो गया h टेंस टू 0, और यहाँ पर आएगा 1 माइनस h हो गया। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिएगा, तो जब यहाँ रखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 तो ही है, ये वैल्यू यहाँ रखो, तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर -1 हो गया, और नीचे हो गया कितना, 1 माइनस h -1, ठीक, मैंने रख दिया ना x की जगह पे। अब चलिए इसके बाद देखिए स्टूडेंट अब आगे क्या करते हैं इसमें, देखिए आप लिमिट यहाँ जैसे लिखा था वैसे लिख दिया, h टेंस टू 0 लिख दिया, तोड़ दो इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 2h होगा, और यहाँ पर ये लिखा है 1 से 1 कैंसिल हो गया, मॉड में माइनस का इतना बचा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस का 1 अपान में ये बाहर जब निकलेगा तो प्लस के h होगा, 1 इससे कैंसिल हो गया ये वाला। अब स्टूडेंट देखिए क्या करेंगे हम लोगों का वर्क क्या होगा, हम लोग ऊपर h कॉमन ले लेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। जब h इसमें कॉमन हमने लिया तो h -2 आ गया इसमें, और अपान में h है, इससे कैंसिल हो गया। अब जहाँ जहाँ h वैल्यू रख दो, तो 0 - 2 इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हेयर, यहाँ
LHL की जो वैल्यू आई वो -2 आ गई। ठीक, यही पूछ रहा था। LHL का मतलब क्या बताओ? वाम पक्ष सीमा, यही पूछ रहा था ना। तो देखो -2 आंसर आ गया। दूसरा पुनः जो है आ जाइए, आप दूसरे वाले पे देखते हैं क्या है। दूसरा x बराबर 1 पर अब हमको क्या निकालना है? राइट हैंड लिमिट, जिसे हम क्या बोलते हैं बताओ? दक्षिण पक्ष सीमा बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? दक्षिण पक्ष सीमा बोलते हैं इसको। अब इसमें देखिए क्या करेंगे हम लोग, बस सिंपल सा काम है, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना होता है। यहाँ पर दक्षिण पक्ष सीमा अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ पर fx लिखोगे और यहाँ लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर 1 + h हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करोगे आप? इस वैल्यू को उठा करके हम फंक्शन में अपने रखेंगे तो यह आ जाएगा लिमिट और यहाँ पर आ गया कितना? h टेंस टू 0 और ये वैल्यू यहाँ पर रखो 1 + h, कहाँ रखेंगे? x की जगह पे। तो क्या आ जाएगा? 1 + h का होल स्क्वायर और माइनस का 1 और नीचे देखिए क्या आ जाएगा मॉड में 1 + h -1। ठीक है, और लिमिट h टेंस टू 0, इसको तोड़ दीजिए तो a² + b² + 2h और माइनस का 1 है और यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इतना बच जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, 1 से 1 कट गया तो h बचेगा और यहाँ पर a² + b² h² होगा ना यहाँ पर, चूँकि 2h और ये बाहर निकलेगा तो h आ गया। आप स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस h कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा h + 2 बचेगा और नीचे तो h है, h से h कैंसिल हो गया। चलो वैल्यू रखो तो ये आपका 0 आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या? दक्षिण पक्ष सीमा, इसकी जो वैल्यू आई वो आ गई कितना? 0 नहीं भैया, 2, इसकी वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पर देखिए यही बताना भी था और ये सब चीज़ें निकल आई हैं। तो देखिए सारे क्वेश्चन में केवल एक ही जैसा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई कोई काम इसमें है नहीं, बस आसान सा काम है। केवल आपको क्या करना है, इसको सही से आपको लगाना है। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ जो है आप समझ ही चुके होंगे, चैनल को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अभी तक ना किए हो तो। और चलिए जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं कैसे लगेगा आपका।